हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। आज की क्लास में हम हमारी क्लास 9 होने वाली है जावास्क्रिप्ट की, और इसमें हम देखने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। हमें जो भी कंडीशन को आगे कंडीशन के थ्रू आगे कोड को रन करवाना होता है वो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट से ही करवाते हैं। ठीक है, चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और इसको समझते हैं डीप में। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। जैसे अगर मेरी एज 18 है या 18 से अबव है, तो मैं लाइसेंस बनवा सकता हूँ या फिर गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ। इस तरह की कोई मैं एग्जाम्पल बनाऊँगा। जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हम बातें कम करते हैं, इसलिए हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी ये किड है। ठीक है, इसमें मैं एक कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे मैं करूँगा एज इज़ इक्वल और ग्रेटर देन 19। ठीक है, अगर मेरी एज 19 से ऊपर है या फिर 19 है तो मेरा कोड रन हो जाए इफ़। और इफ़ स्टेटमेंट हमारी किस तरह से हम लिखी जाती है, एक ब्लॉक ऑफ कोड में लिखी जाती है। पहले हम इफ़ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद करली ब्रैकेट एंड क्लोज। ठीक है, इस तरह से ये हमारी स्टेटमेंट लिखी जाती है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इज़ एयर होल्ड करूँगा। अगर मेरी एज अगर मेरी एज 19 है या फिर 19 के इक्वल है या फिर 19 से ऊपर है तो ये वाला कोड रन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कर दूंगा यहाँ पे कंसोल लॉग बिलाल इज़ रेडी टू ड्राइव अ कार। सही है। अच्छा, ये इमोजी किस तरह है? विंडो में हमारे पास ये इमोजी आते हैं। विंडो का जो कीवर्ड होता है, विंडो की जो हमारे पास की होती है, और उसके बाद डॉट। ठीक है, मैं इसको गो लाइव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये कोड आपने देखा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे अपनी ऐप जो डॉट जेएस लिंक नहीं करी। ठीक है, आप देखते हैं बिलाल इज़ रेडी टू ड्राइव अ कार। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको साइड बाय साइड करता हूँ। पहले मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है वेरिएबल में एज है मेरी 17। तो ये देखें यहाँ से चला गया, मेरा जो ये कोड है जनरेट नहीं होगा। समझ आ रही है बात? मेरा ये कोड जब जनरेट होगा जब मेरी एज होगी 19 या इसके ऊपर, और ये मैंने एक वेरिएबल में सेव किया है। अगर मैं चाह रहा हूँ वेरिएबल में सेव ना करूँ तो मैं क्या किस तरह काम कर सकता हूँ, इस जो मैंने स्टेट अपना कंपैरिजन ऑपरेटर लगा था, यहाँ पर मैं इसको ये डायरेक्ट रखूँगा इफ़ स्टेटमेंट में। ठीक है, हम इस तरह भी काम कर सकते हैं। इसको हम कमेंट कर देंगे ताकि आपको कोड जब मिले तो आपको सब चीज़ों का आइडिया हो। सही है, मैंने इसको कमेंट कर दिया और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट अपने इफ़ स्टेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन लगाई है। अगर मेरी एज 19 है या 19 के इक्वल है या फिर 19 से ऊपर है तो मेरा ये कोड जनरेट हो जाएगा कंसोल लॉग वाला। अगर जैसे मुझे आगे कोड जनरेट करवाना है, मतलब अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा है इसमें, यहाँ पे कुछ कंसोल नहीं आ रहा, मुझे कंसोल करवाना है बिलाल इज़ नॉट रेडी टू ड्राइव अ कार। ठीक है, इस तरह का भी तो हमें बताना, अलर्ट करवाना होगा ना ब्राउज़र पे। अगर हमारी एज 17 है या उससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मिलता है एल्स। ठीक है, एल्स मिलेगी हमें कंडीशन, हम इसमें लॉक करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग बिलाल इज़ नॉट रेडी टू ड्राइव अ कार। ठीक है, बिलाल इज़ नॉट रेडी टू ड्राइव अ कार। ठीक है, इस तरह से ये कंडीशन वर्क कर रही होती है हमारे पास, जैसे अभी आपको मैंने दिखाई। अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर मेरे पास ये वेरिएबल में कंडीशन ट्रू मिलेगी, मतलब 18 से ऊपर कंडीशन, सॉरी 19 से ऊपर मेरी एज होगी तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, और अगर 19 से नीचे होगी तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कंडीशन कुछ इस तरह से है, तो ये वाली कंडीशन हमारी ऊपर वाली चल जाएगी और हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हमारी ये कंडीशन चल जाएगी और हमें एल्स की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर अगर हमें ये कंडीशन चलानी है
तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं करा हुआ ऊपर और हम डायनेमिक काम करना चाह रहे हैं, तो जब हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे, अदरवाइज़ हम एल्स की कंडीशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, अब मैं यहाँ पे पहले तो एज करता हूँ 15। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एज लगाऊंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट का, मैं करूँगा एयर लेफ्ट। ठीक है, इसमें मैं कर दूंगा इज इक्वल टू 19 के उम्र में मुझे चलानी चाहिए, मैंने वेरिएबल बनाया माइनस एज। ठीक है, मैंने ये वेरिएबल बनाया एयर्स का 19 का। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बनाया, इसमें से मैंने अपनी एज माइनस कर दी जो मेरी एज है। तो मुझे जब ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स में बता रहा हूँ आपको किस तरह से हम और अपने इफ एल्स कंडीशन में अंतर यूज़ कर सकते हैं, इसके केसेस को किस किस तरह से हम इसको केस बना सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था अपना, जब हमें किसी वेरिएबल को ऐड करना होता है, अपना कॉन्कैटिनेट करना होता है स्ट्रिंग के साथ, तो हम किस तरह से करेंगे, मैं करूँगा बैकटिक्स के अंदर, टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा बिलाल इज़ टू यंग ठीक है, करूँगा डॉलर का साइन और अपने यहाँ पे मैं एयर लेफ्ट कर दूँगा, एयर लेफ्ट वाला वेरिएबल बना दूँ, लिख दूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा एयर ओल्ड। ठीक है, बिलाल इज़ टू यंग। अच्छा, हमने इनको इस कंडीशन को सिंपल तरीके से भी करके देख लिया और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी करके देखा इसको, किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स की तरह मतलब इसको और क्रिटिकल कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा है। सही है, जैसे मेरे को बताना, मैं यूज़र को बताना चाहता कि कितना टाइम रहता है अगर बिलाल ड्राइविंग करता है या कितने टाइम बाद उसको ड्राइविंग करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 4 ईयर ओल्ड। यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स कंडीशन हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मैं यहाँ बनाता हूँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट एयर इज़ इक्वल टू 1999। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, मैं कंडीशन बताऊँ इफ़ एयर इज़ लेस देन और इक्वल टू 2000। ठीक है, अगर 2000 है या 2000 से कम है तो सेंचुरी हो जाए हमारी, सेंचुरी इज़ इक्वल टू 20। इसी तरह एल्स में कंडीशन लगाऊंगा, एल्स सेंचुरी, एल्स में कंडीशन सेंचुरी हो जाए, सेंचुरी इज़ इक्वल टू 21। ठीक है, अगर 2000 नहीं है हमारी बर्थ तो सेंचुरी हमारी हो जाए 21, अदरवाइज़ हमारी सेंचुरी रहे 20। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेंचुरी का वेरिएबल भी बनाऊंगा, लेट, उसको मैं रीअसाइन कर रहा हूँ नीचे सेंचुरी। ठीक है जी, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया सेंचुरी का और मैं इसको यहाँ पे रीअसाइन करवा रहा हूँ और मैं यहाँ पे नीचे कर दूँगा CLG सेंचुरी। ठीक है जी, यहाँ पे मेरा देखें मैंने क्या करता, 2000 है या फिर इससे कम है तो 20 आ जाए, तो हमारी 2000 से कम है तो 20 आ गई। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2012 तो 21 आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे किस तरह कंडीशन क्रिएट करी, मैंने एक वेरिएबल बनाया ईयर्स का और मैंने नीचे एक वेरिएबल बनाया सेंचुरी का। मैंने इफ़ के अंदर कंडीशन लगाई, अगर मेरा साल है या फिर इससे कम है तो सेंचुरी हो जाए 20। सेंचुरी का वाला वेरिएबल जो बनाया था इसको मैंने रीअसाइन करा, सेंचुरी हो जाए 20, अदरवाइज एल्स मेरा सेंचुरी का जो एयर है इज इक्वल टू हो जाए 21। ठीक है, इस तरह से हम अपने वैल्यू को, अपने वेरिएबल को भी रीअसाइन करवा सकते हैं इफ़ एल्स की कंडीशन में। तो मैंने आपको ये करके दिखाया है इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ऊपर से। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन बनाई थी, अगर मेरी एज बड़ी है 19 से या फिर 19 है तो कंसोल लॉक हो जाए, बिलाल ड्राइविंग कर सकता है। अगर मेरी एज 19 नहीं है या फिर 19 से कम है
जो कि है यहाँ पर 19 से कम। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई थी अपना एक एयर बनाया था अपनी जो हम जिसमें ड्राइविंग कर सकते हैं उसका, और उसको मैंने अपनी एज से माइनस करवाया था। और वहाँ पे मैंने बैक टेस्ट के अंदर कंसोल में लगाया था बिलाल इज़ टू यंग ड्राइविंग के लिए। ठीक है, बिलाल इज़ टू यंग, वेट, यहाँ पे वेट 4 ईयर ओल्ड। ठीक है, इस तरह से हमने ये अपना वेरिएबल बना के वेरिएबल में हमने बैकटिक्स के अंदर शो करवाया था। इसी तरह मैंने नीचे वाली कंडीशन बनाई, एक ईयर्स का वेरिएबल बनाया 2022 सॉरी 2012। अगर मेरा ईयर 2000 है या फिर इससे कम है तो सेंचुरी 20 हो जाए। ठीक है, अदरवाइज़ मेरी सेंचुरी 21 ही होगी 2000 के बाद। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल सेंचुरी का बनाया हुआ, उसको मैंने यहाँ पे रीअसाइन करवाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होंगी, और आज का जो टॉपिक था आपको वो भी समझ में आ गया होगा, और आज के टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इफ़ एल्स की कंडीशन हमारे को आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें इससे की मदद से हम अपनी कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ये शो करवा दो, अगर ये कंडीशन है तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये शो करवा दो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा ताकि आगे आने वाली कोर्सेज़ की क्लासेस आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।